बच्चों आज हम करते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है जो इन द फॉलोइंग एपीज, यानी कि हमें दे रखी है और एपीज दे रखी है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी कि जो मिसिंग है उसको हमने पता करना है कि वहाँ पे क्या आएगा। तो बच्चों हम थर्ड सम कर रहे हैं इसका, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, उसमें देख लेना आप। थर्ड सम हम देखेंगे कि लिखा है हमारे पास 5, फिर डैश है, फिर फोर्थ टर्म पे जो लिखा हुआ है 9 सही 1/2 दे रखा है। तो हम देखेंगे ए हमारे पास कितना है, 5 आ गया। अब चौथे नंबर देखो 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पे हमारे यानी T4 हो गया। T4 हमें दे रखा है 9 सही 1/2, तो इसको हमने सही कर लिया है, हमने एक सिंगल बटे वाले में कर लिया है। तो 9 गुना 2 प्लस 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2 आ गया। हमारे पास आ गया 19/2। तो हमारे पास T4 कितना हो गया, 19/2। हमने फॉर्मूला लगा दिया a + n-1 मल्टीप्लाई बाय d बराबर है 19/2 के। अब a हमारे पास कितना था, 5 था, क्योंकि हमने 5 भर दिया यहाँ पे। n हमारा 4 था, हमने 4 भर दिया, -1 और d हमारे पास कितना d हमें नहीं दे रखा है, तो d हमने नहीं, वैसे का वैसे रहने दिया। 19/2 वैसे आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे 4 में से 1 गया, 3 रह गया, 3 को d से मल्टीप्लाई किया, 3 d गया, यानी कि 5 + 3d बराबर है 19/2। अब ये जो था प्लस का था, इधर जाके इसका हो गया माइनस का हो गया। अब ये दोनों सेम नहीं था, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे गुणा कर दिया, 9 19 को 1 से गुणा किया, 19 आ गया, और 5 को 2 से गुणा किया, 10 आ गया। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास, 3d बराबर है 19 माइनस का 10/2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3d बराबर है 9/2, क्योंकि 19 में से 10 को माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 9/2 आ गया हमारे पास। अब जो 3 था वो यहाँ बटे का हो गया, d बराबर है 9/2, जो यहाँ पे पहले दे रखा था वैसे ही रह गया, और जो 3 था वहाँ पे 1/3 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि हमारे पास जो d है वो कितना आ गया, 3/2। अब 3/2 आ गया। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे सेकंड पता करना है, तो सेकंड फाइंड करेंगे। तो सेकंड के लिए हमें a भी पता है और d भी पता है, तो हमने सेकंड टर्म का निकाल दिया। T2 बराबर है a + n-1 मल्टीप्लाई बाय d। a के ना था हमारे पास 5 प्लस n हमारे पास, क्योंकि दूसरे का पता कर रहे हैं तो 2 आएगा, 2 माइनस का 1 गुणा d कितना है, 3/2, 5 प्लस 1 गुणा 3/2, ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 3/2। अब हम इसको जब एलसीएम निकालते हैं, हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास जो हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 प्लस 3 को 3/2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे बन गया 5/1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लिया हमने, सेम था इसलिए सेम ही आ जाएगा। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ गया, और 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया, 10 और 3 13, 13/2। अगर हम इसको जैसे हमें दे रखा था फर्स्ट में कि 9 सही 1/2 वैसे करेंगे, तो इस तरीके से हमने भाग निकाला, जिससे हमारा बना है 6 सही 1/2। अब हमने निकालना है थर्ड टर्म निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, T3 बराबर है a + n-1 मल्टीप्लाई बाय d बराबर है 5 प्लस n हमारे पास देखो बराबर हमारे 5, a की जगह हमने 5 लगा लिया, क्योंकि आपको पता है a हमारा 5 था, n हमारे पास 3 हो गया, क्योंकि तीसरे का पता कर रहे हैं, 3 - 1 गुणा 3/2, क्योंकि d हमारे पास 3/2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3/2 लगाया है। 5 प्लस 3 में से 1 गया, 2 रह गया, गुणा 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 रह गया, 5 में 3 जोड़ दी, हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब जो चीज़ हमें पता करनी थी थर्ड सम में वो हमें पता लग गई।
क्या पता लगे, हैंस द कंप्लीट द सीक्वेंस इज। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, अब जो सीक्वेंस था वो कंप्लीट हो गया, 5,6 सही 1/2, 8,9 सही 1/2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यानी कि थर्ड सम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फोर्थ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे ठीक है। तो फोर्थ में देखेंगे हम कि हमें फर्स्ट जो दे रखा है -4, फिर उसके बाद डैश 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 यानी डब्बे बॉक्स बॉक्स मिसिंग मिसिंग, लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि T6 जो हमारे पास है वो 6 है हमारे पास। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि A हमारे पास कितना -4 है और T6 जो हमारे पास 6 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D। A हमारे पास कितना है, -4 है, n कितना है, अब 6वां हमें दे रखा था, 6वें के अकॉर्डिंग हम D निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें A दे रखा है, T2 n दे देगा लेकिन D नहीं पता, इसलिए ये फाइंड नहीं होगा। इसलिए पहले हम इसको पता करेंगे, तो हमने इसके अकॉर्डिंग किया, तो यहाँ इसकी वैल्यू कर दी। A हमारे पास -4 था, n हमारे पास 6 है, 6 में से 1 गया, 5 D रह गया और 6 का 6 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बना, -4 + 5D, क्यों, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 और 5 को D से गुणा किया, 5D हो गया, बराबर है 6। अब ये जो यहाँ माइनस का था इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। 6 और 4 10, 5 को बटे में कर दिया, 10 के बटे में 5, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10। हमें D पता लग गया, यानी कि हमें A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। बाकी जो हम टर्म पता करेंगे 2 होगा या 3 होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता रहेगा। तो हम आगे देखेंगे, दूसरा नंबर T2 निकालेंगे। A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D। A हमें दे रखा -4, हमने -4 लगा दिया। n हमारा सेकंड का पता करें 2 लगेगा, 2 - का 1 और D हमारे पास 2 आया था, 2 वैसे रह गया। अब 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया और यहाँ पे -4 था, यानी कि -4 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, यानी -4 और उधर प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 रह गया। लेकिन बड़ी रकम किसकी थी, माइनस की थी, इसलिए वहाँ पे साइन का क्या आएगा, -2। तो आगे हम देखेंगे, यानी कि दूसरा ही पता लग गया। अब थर्ड फाइंड करेंगे, तीसरे में हमें दे रखा A, वही जैसे हमने पहले किया था, T3 बराबर है A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि A हमारे पास -4 है, n हमारे पास 3 हो गया, तो तीसरा पता कर रहे हैं हम, माइनस का 1, D हमारे पास 2 था, वैसे ही रह गया। अब 3 में से 1 गया, 2 रह गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ प्लस का 4 है, वहाँ माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 4 गया, 0 बचा, यानी कि हमारे पास थर्ड नंबर पे कितना आ गया, 0 आ गया। आगे हम देखेंगे T4 देखते हैं। T4 बराबर है हमारे पास वही फार्मूला जिसे जनरल फार्मूला कहते हैं, A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D बराबर है, A हमारे पास कितना है, -4 + n हमारे पास 4 है, 4 - 1 और D कितना हमारे पास 2 है, -4 + 4 में से 1 चला गया, 3 रह गया और D हमारे पास 2 था, तो 3 को 2 से गुणा किया। अब हमारे पास कितना बन गया, -4 + 3 × 2 6। अब 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 6 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, 2 आया, तो बड़ी रकम हमारी प्लस की, इसलिए हमने 2 के साथ प्लस लगाया है, यानी कि T4 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब लास्ट पता करना है T5, फॉर्मूला वही सेम, A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D बराबर है -4, क्योंकि A हमारे पास 4 है माइनस का, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, n हमारा 5 हो गया, 5 - का 1, D हमारा 2 है, -4 + 4 × 2 8। अब 8 में से 4 गया, कितना रह गया, 4 रह गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, हैंस द कंप्लीट सीक्वेंस। अब हमारा जो पूरा कंप्लीट सीक्वेंस था वो ये बना है, -4 - 2 0 2 4 और 6, तो ये हमारा फोर्थ सम जो था कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका लास्ट सम जो है, फिफ्थ सम, वो करते हैं। थोड़ा बड़ा कर दिया है लेकिन 3 सवाल इकट्ठे डाल दिए हैं इसमें, तो हम देखेंगे फिफ्थ सम है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, सेकंड नंबर पे दे रखा है T2 हमारे पास कितना 38, फिर थर्ड नहीं दिया है, फोर्थ नहीं दिया, फिफ्थ नहीं दिया, फिर सिक्स दिया है, और T6 कितना दे रखा है, -22। अब हमने इसमें लगाया है कि T2 हमें दे रखा है 38। अब T2 का फॉर्मूला लगा दिया हमने,
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी बराबर है 38 के हैं। तो ए हमें पता नहीं था, हमने वैसे ही रहने दिया। एन हमारे पास सेकंड टर्म पता कर रहे हैं, सेकंड टर्म का था हमें पता था, तो एन हमारे पास 2 होगी। 2 माइनस का 1, डी हमें पता नहीं, वैसे ही रहेगा। अब 3 में से 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, 1 को डी से गुणा किया, डी आ गई। यानी कि हमारे पास क्या बना, ए प्लस डी बराबर है 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दी। अब हमने क्या किया, T6 ले लिया। T6 का फॉर्मूला लगाया हमने, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी बराबर है माइनस के 22 के। अब ए हमें पता नहीं है, वैसे ही रह गया, प्लस एन हमारा यानी कि 6 होगा क्योंकि 6वें का है, तो 6 माइनस का 1, डी बराबर है माइनस का 22। अब 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 5 को डी से गुणा किया, 5 डी हो गया। यानी कि ए प्लस 5 डी बराबर है माइनस का 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड ये होगी। कई बार हम सॉल्व करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए आप क्या किया करो, एक साथ उतार लिया करो। वैसे मैंने इसमें नहीं उतारा है, जब आप चाहो तो मोस्टली सम जो है साथ उतार लो। अब हमने लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 1 से, और इक्वेशन नंबर सेकंड को भी मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि इनके आगे जो थे वो 1 है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी ए प्लस डी बराबर है 38, वैसे ही आ गया। सेकंड हमारे पास ये था ए प्लस 5d बराबर है माइनस का 22। अब देखो, जो ये सेकंड वाले नंबर के हम उतारते हैं, इनका साइन जो चेंज करते हैं, तो मतलब इनका जो एक्चुअल साइन लगा हुआ था वो साइन ना होकर जो हमने साइन चेंज किया है वो साइन हो गया है। जैसे कि माइनस का 22 था तो यहाँ किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है, तो यानी कितना हो गया, 5 में से 1 को माइनस कर दिया, 4 आ गया। बड़ी रकम 5 की है, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस का साइन हो गया है, तो माइनस का 4d आ गया। उसके बाद दोनों प्लस के हो गए, क्योंकि 22 भी प्लस का है और 38 भी प्लस का है, तो कितना आ गया, 60 बराबर है 60 के। अब d जो था हमारा बटे में आ गया, d हमारा बटे में आ गया, माइनस का 60 बटे 4, 4 एकम 4, 15 चौके 60, डी हमारा कितना आ गया, माइनस का 15। अब माइनस का 15 आ गया है, तो उसको पुट इन करते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, डी बराबर है माइनस का 15। ए प्लस डी बराबर 38। तो जो हमारे पास जहाँ पे डी था तो वहाँ पे हमारा कितना है, माइनस का 15 है, तो उसको हमने ब्रैकेट में रख लिया ताकि आपको क्लियर रहे। अब जब ब्रैकेट खोले तो माइनस का हो गया, a माइनस 15 बराबर है 38। यहाँ माइनस का था, इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। 38 में 15 ऐड कर दिए, 53 हो गया। यानी कि हमारे पास a कितना पता लग गया, 53। अब हम T3 पता करते हैं, तो T3 पता करने के लिए a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, a हमें पता लग गया 53, प्लस n हम थर्ड पता कर रहे हैं तो 3 आ गया, माइनस का 1, d हमारा जो था माइनस का 15, 53 प्लस 2 गुना माइनस का 15, 53 प्लस और ब्रैकेट में कितना, माइनस का 30, माइनस प्लस माइनस हो गया। 53 में से 30 को माइनस कर दे, कितना है, 22 आ गया। यानी कि हमारे पास T3 कितना है, 22। आगे देखेंगे T4, सेम वैसे ही करेंगे। T4 का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, इसमें नहीं लिखा क्योंकि आगे बहुत सम में आपको दिखा दिया, इसमें बहुत बड़ा सम हो गया था, 3 सम इकट्ठे किए हमने इसलिए, तो यहाँ डायरेक्ट सवाल कर दिया। a प्लस ए हमारे पास 53 है, प्लस 4 में से 1 गया, 3 रह गया, 3 को गुना किया माइनस के 15 से, तो कितना है, माइनस का 45, 53 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 45। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस आ गया, 53 माइनस 45 बराबर है 8, क्योंकि बड़ी रकम किसकी, प्लस की, इसलिए प्लस आ गया। अब इसमें फिफ्थ पता करते हैं, तो फिफ्थ हमें दे रखा है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ए हो गया 53 हमारे पास, प्लस एन हमारे पास 5 है, 5 माइनस 1, डी हमारे पास माइनस का 15, 5 में से 1 गया, 4 रह गया, 4 को गुणा किया माइनस 15 से, तो कितना आ गया, 60 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 53 में से 53 हमने माइनस कर देना है 60 में से,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े अंकों के साथ माइनस लगा है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे माइनस का 7। तो हमें ये कंप्लीट सीक्वेंस पता लग गया। तो कंप्लीट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 53, 38, 23, 8, माइनस का 7, -2। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों।